गुड मॉर्निंग क्लास। इन लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट एल्गाई। एल्गाई के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। न्यूट्रिशन इन एल्गाई क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन एल्गाई क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। नाउ टुडेज टॉपिक इज़ प्रोटोजोआ। तो जो प्रोटोजोआ होता है, सबसे पहले तो इसका मतलब होता है सिंगुलर में, ठीक है। और दूसरी बात कि ये एनिमल लाइक होता है, जैसे हमारा एल्गाई जो है वो प्लांट लाइक होता है, सेम है प्रोटोजोआ एनिमल लाइक होता है। कुछ प्रोटोजोआस के डायग्राम हैं। अमीबा आर द प्रोटोजोआ, ठीक है। कोडोसिका, ग्रेडेलिया एंड ये थाइपोनोसोमा, ये सारे प्रोटोजोआ के डायग्राम्स है। प्रोटोजोआ डू नॉट पजेस अ सेल वॉल। प्रोटोजोआ सेल वॉल पजेस नहीं करता और इसका जो साइज रेंज है वो 2 to 200 माइक्रॉन्स है, ठीक है। दे कैन हैव वेरी सिंपल और हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसकी बहुत सिंपल और हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। जैसे अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ये हमेशा चेंज करता रहता है अपनी शेप, ठीक है। ऐसे ही सारे प्रोटोजोआ होते हैं। नाउ पैरामीशियम है, इसकी स्लिपरी शेप होती है एंड पजेस अ माउथ, सीलिया एंड अदर स्ट्रक्चर, ठीक है। और माउथ होता है इसका, और सीलिया होता है और अदर स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ आर माइक्रोस्कोपिक। बहुत सारे प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन कुछ पैरामीशियम भी होते हैं जिन्हें नॉर्मल आंखों से देखा जा सकता है। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो ऐसे हैबिटाट में पाए जाते हैं जैसे सी, सॉइल, फ्रेश वाटर। और जो फ्री लिविंग प्रोटोजोआ होते हैं ये पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं ऑन वेरी हाई माउंटेन्स। और जो अमीबा है इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल प्रोटोजोआ। अमीबा में सबसे सिंपलेस्ट कॉमन प्रोटोजोआ है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। स्ट्रक्चर आप लोगों को लर्न करना है और ड्रॉ भी करना है, ओके। नाउ लोकोमोशन। लोकोमोशन होता क्या है? प्रोटोजोआ मूव थ्रू सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था झूठे पैर, फॉल्स फीट, सीलिया और फ्लैग्लिया ये पार्ट है, ठीक है। सीलिया और फ्लैग्लिया आर द पार्ट। अमीबा मूव विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया इन वाटर। अमीबा जो होता है सूडोपोडिया की हेल्प से वाटर में मूव करता है। और पैरामीशियम स्विम विद द हेल्प ऑफ सीलिया। और पैरामीशियम जो है वो सीलिया की हेल्प से स्विम करता है। देखो इस डायग्राम में सीलिया मेंशन है, ओके। नाउ पैरामीशियम स्विम विद द हेल्प ऑफ सीलिया कवरिंग ओवर इट्स बॉडी। ये जो बॉडी का कवर है ये पूरा सीलिया है, ठीक है। ट्राइपोनोमोसोमा मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैग्ला। और जो ट्राइपोनोसोमा है ये भी एक टाइप का प्रोटोजोआ है, फ्लैग्लियम की हेल्प से मूव करता है। तो लोकोमोशन का नॉर्मली मीनिंग है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन एनी मैटर, चाहे वो वाटर हो या फिर कोई प्लेस। नाउ न्यूट्रिशन। प्रोटोजोआ हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इग्लेना possess chlorophyll and can manufacture its own food. इग्लेना एक प्रोटोजोआ है जो क्लोरोफिल कंटेन करता है और ये अपना खाना खुद बनाता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑटोट्रॉफ हुआ। रेस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ आइदर डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। प्रोटोजोआ थ्रू जर्नल सरफेस ऑफ द सेल। तो ये हेटेरोट्रॉफ भी है और सेप्रोफाइट्स भी है, ओके। नाउ रिप्रोडक्शन। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन प्रोटोजोआ मल्टीपल बाय बाइनरी फिजन। फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मल्टीपल बाइनरी फिजन शो करता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इज साइज्ड फॉर्म। अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट फॉर्म करता है। पैरासिटिक फॉर्म्स लाइक एंटामोबा इन्फेक्ट थ्रू सिस्ट। पैरासिटिक फॉर्म जो है वो सिस्ट के थ्रू इन्फेक्ट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होता है और एंड नोटिस्ड इन पैरामीशियम प्लाज्मोडियम। और ज़्यादा से ज़्यादा ये पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम में नोटिस किया जाता है। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल, और बाकी सब में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ ये बाइनरी फिजन है अमीबा का कि पहले आप ए में देखोगे कि ये अमीबा है, इसके सेंटर में ही न्यूक्लियस है। फिर क्या हुआ? ये न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ, ठीक है। अमीबा का डायग्राम मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। उसके बाद स्प्लिट होने के बाद ये और ज़्यादा स्प्लिट होने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होने को तैयार है। उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया और उसने अपना अपना न्यूक्लियस कंटेन कर लिया, तो ये हो गई इसकी डॉटर सेल। नाउ ये भी अमीबा का है, लेकिन ये है इंसेस्टमेंट, यानी ये सिस्ट वाला पार्ट है, ओके। पैरासिटिक फॉर्म्स लाइक इन्फेक्ट्रोसिस्ट वाला पार्ट, ये वो वाला पार्ट है जो अभी हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इसका डीप स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टिव सिस्ट सेल है। फिर यहाँ से ये डॉटर सेल दिखनी शुरू हो गई। डॉटर सेल से ये डिवाइड होना शुरू हो गया बहुत सारे पार्ट में, और इसके बाद जो एक फॉर्मेशन है इसमें न्यूक्लियस भी हो और डॉटर सेल्स बन रही हैं, ये यंग अमीबा है। ये डायग्राम भी आपको लर्न करना है, ये वाला, नॉट दिस, ओके। नाउ नेक्स्ट है यूजफुल एक्शन ऑफ प्रोटोजोआ। यूजफुल एक्शन का मतलब कि क्या क्या
अच्छे काम ये कर सकता है, ठीक है। प्रोटोजोआ फीड ऑन फंजाई एंड बैक्टीरिया विच डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, thus they constitute an important step in the final degradation of waste। तो जो ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है प्रोटोजोआ, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका लिंक इन फूड चेन। फूड चेन में हेल्प करता है कैसे? सम फ्री लिविंग प्रोटोजोआ आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। बहुत सारे फ्री लिविंग जो प्रोटोजोआ है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं एक्वेटिक फूड चेन के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो पेड़ पौधों से अपना खाना लेते हैं। दे फीड ऑन एल्गाई एंड आर इन टर्न ईटन बाय बिगर एनिमल, और फिर इनको एनिमल्स के द्वारा खा लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट, सैंपल ऑफ लिविंग फॉर्म। लिविंग फॉर्म में सैंपल यानी प्रोटोजोआ आर यूज्ड एज रिसर्च मटेरियल। प्रोटोजोआ को रिसर्च मटेरियल की तरह भी यूज़ किया जाता है टू स्टडी द वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शन, बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन। नाउ सिम्बायोटिक एग्जिस्टेंस। सम प्रोटोजोआ लाइव इन सिम्बायोसिस विद अदर ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोटिक मैंने आप लोगों को बताया था, जो रिलेशनशिप दिखाता है होस्ट और गेस्ट, यानी शेल्टर और ये सारी चीज़ें शेयर करता है। and help them use habitat which they cannot otherwise do on their own. For example, it is a protozoa living in the body of termites and digest wood cellulose, converting it to a soluble carbohydrate। यानी ये जिसके साथ रहता है उसका खाना अपने अंदर एब्जॉर्व करता है, और ये शेल्टर और फूड दोनों शेयर करता है, राइट। हार्मफुल प्रोटोजोआ कौन से होते हैं? जब यूज़फुल है कोई चीज़ तो वो हार्मफुल भी होगी 101%। तो हार्मफुल प्रोटोजोआ हैं मैनी प्रोटोजोआ पैरासाइटिक। पैरासाइटिक होते हैं, दे लिव इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल। पैरासाइटिक कौन से होते हैं? जो अदर ह्यूमन और एनिमल्स की बॉडी में रहते हैं। एंड कॉज डिजीज़, और ये डिजीज़ भी कॉज करते हैं। कैसे? एंटामोइबा एंड जियार्डिया कॉज डायसेंट्री, प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया एंड ट्राइपोनोमोसोमा कॉज स्लीपिंग सिकनेस। तो इसमें जो तुम्हें लर्न करना है वो प्लाज्मोडियम है, क्योंकि ये मलेरिया कॉज करता है, और ये ट्राइपानोसोमा है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, यानी कि